हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अविनाश सर और आप देख रहे अपना प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल उद्घोष एकेडमी। बच्चों, जो हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। क्लास 12 का लेक्चर है, क्लास 12 का है। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर होगा ये, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 है, मेरे द्वारा अविनाश सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में देखा था कि बनता कैसे है, कि तमाम रिएक्शन वगैरह देखे थे। लेक्चर नंबर 4 और 4 लेक्चर इस पर डिस्कस हम लोगों ने किया। लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वही मजेदार टॉपिक है, जो कि अब तक तो हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ते चले आए और हेलो एरिन्स के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जानकारियां ली कि क्या होता है हेलो एरिन्स। लेकिन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि हेलो एल्केन्स बनता कैसे है, हेलो एल्केन्स बनता कैसे है, इसके प्रिपरेशन के बारे में हमने एक टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि हेलो एल्केन्स बनता कैसे है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में वो होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, यानी कि कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना इधर उधर दिमाग दौड़ाए क्लास में बैठिए और आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। समझने वाला अगर नहीं पढ़े तो भैया कुछ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। ठीक है, तो बैठ के एकाग्र होकर, मैं बार बार कहता हूं एकाग्र होकर बैठ के पढ़ा करिए। बाहर की हर चीजों को, अननेसेसरी चीजों को हटाइए। ठीक है, मेन फोकस पढ़ाई पे करिए। तो चलिए हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स के बारे में। तो बहुत से ऐसे मेथड है, जिसमें सबसे पहला मेथड के बारे में अगर हम आपसे डिस्कस करें तो वो होगा बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आया ना मजेदार? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा दें तो आसानी से हमको हेलो एरिन्स की प्राप्ति हो जाएगी। एरिन्स का मतलब ही है एरोमेटिक कंपाउंड का ना, एरोमेटिक कंपाउंड से ही रिलेटेड तो एरिन्स है और एल्केन्स का एलिफेटिक है। तो हमको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पहला कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा देते हैं तो क्या होगा, हम लोग क्या करें, मान लीजिए हम लोग हैलोजन को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द कैटलिस्ट। मैं बार बार कहता हूं यार, क्या कि बिना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अरे देखो ना यार, मैं बार बार आपसे कहता चला आया हूं, अगर रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंसिएशन में ये नहीं हो पाएगा। इसके बिना ये अधूरा है, इसके यानी कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन अधूरा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हर जगह कैटलिस्ट का इन्वॉल्यूशन होता। पढ़ेंगे आगे पढ़ते जाएंगे। अब पेरिसाइक्लिक मिलेगा यार, उसमें कैटलिस्ट तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है, लेकिन तब भी रिएक्शन होता है, तो चीजें अलग है। लेकिन ज्यादातर कैटलिस्ट के बिना कोई भी प्रोडक्ट बनता नहीं है, चाहे वो हमारा लाइफ हो चाहे वो केमिकल का रिएक्शन हो। हमको आगे बढ़ने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए एक कैटलिस्ट टीचर होता है, कैटलिस्ट माँ बाप होते हैं, जो आपको ज्ञान देता है वो आपके जीवन का कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट भी दो तरीके के होते हैं, क्या जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी देते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी देते हैं। वैसे मनुष्य में भी ज्ञान देने वाले दो तरीके के होते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं और एक लोग होते हैं आपको मोटिवेट करते हैं। यानी दिखाए ना, आसान है, रिलेट करिए ना, कंपेयर करिए भैया कैसे है, निजी लाइफ से कंपेयर करिए ना। तो क्या है कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि जब हैलोजन का रिएक्शन हम किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंसिएशन ऑफ द कैटलिस्ट सच एज फेरिक और एल्युमिनियम हैलाइड। अरे भैया
सच है, मैं या मैं तुम्हें FeCl3 ले लूं या फिर मैं AlCl3 ले लूं, ये मैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ले लूं, इनके प्रेजेंसिएशन में अगर हम हैलोजन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ एट द रूम टेम्परेचर। वाह क्या मजेदार बात कहा इसने, कहा कि एट द रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, देखिए अदर टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर पे ही जब हैलोजन हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है ना, हाइड्रोकार्बन जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो उसके लिए कैटलिस्ट आपका क्या होगा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। तब वो जाके कहीं पे हैलोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। चलिए मैंने इतना चीज बताया, हम लोग देख लेते हैं भैया, देख लेते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्लियर है, हाँ जी सबके पास H होता है, मैंने यहां पे दिखा दिया एक H यहां पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं हैलोजन के साथ रिएक्शन कराया, तो मैंने Cl2 ले लिया, मैंने क्या किया, Cl2 ले लिया। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहां क्या कर दिया, ClCl लिख दिया, लिखा ना। अब क्या करते हैं, यहां से H और यहां से Cl बाहर निकला, यानी कि इसकी जगह खाली हुई, किसके प्रेजेंसिएशन में हो रहा है, किसके प्रेजेंसिएशन में हो रहा है, ये हो रहा है एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड हमने लिया, तो हमारा खूबसूरत सा प्रोडक्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। क्या कि जब इस HAH निकला, एक Cl बचा, ये Cl जाके बेंजीन पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बना देगा क्या, ये क्या बना देगा, हैलोबेंजीन। क्या बना देगा, हैलोबेंजीन, या इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। है ना आसान, है ना आसान। यानी कि हमने हैलोएरिन्स का फॉर्मेशन कर दिया ना, हमने हैलोएरिन्स का फॉर्मेशन कर दिया ना। इसमें कुछ समझने वाली बात है यार, इसमें बताओ, तुम बताओ, इसमें कुछ समझने वाली बात है, आपको इसमें कुछ समझने वाली क्या चीजें लग रही जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीजें हैं ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए हमें। ठीक है, ये आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड बाय डाइजोनियम साल्ट के द्वारा भी कर सकते हैं आप, डाइजोनियम साल्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइजोनियम साल्ट में भी डाइजोनियम, देखिए एक और बता दे रहे हैं, जैसे अगर हम मान जाइए हमने बेंजीन ले लिया, तो हमको क्लोरोबेंजीन बना, हमने बेंजीन लिया तो क्लोरोबेंजीन लिया। अगर मैं टॉलुइन ले लूं बेंजीन की जगह पे, अगर मैं टॉलुइन ले लूं बेंजीन की जगह पे, ये टॉलुइन क्या होता है भैया, CH3 होता है, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। ये क्या है, टॉलुइन है। टॉलुइन में भी हम जब हैलोजिनेशन कराते हैं Cl बॉन्ड Cl ले लेंगे, तो यहां से जो H होगा, जरूरी नहीं है कि यहीं से H ले, कहीं से भी ले सकता है, जहां पे लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द, वही केस है, वही सेम केस है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लेगा, जैसे लेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जहां से HCl से निकलेगा यहाँ पे Cl जाके अटैच हो जाएगा, एक इस प्रकार का भी रिएक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा क्या, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। मैंने क्या कहा कि पहला ऐसा है कि जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराएंगे, जैसे ही डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराएंगे तो हमको हैलोएरिन्स की प्राप्ति हो जाएगी। तो ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि हैलोजन रिएक्ट विद द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन in presence of the catalyst such as the anhydrous ferric or ammonium halide at the room temperature in absence of the direct sunlight के अनुपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वही रिएक्शन
वही रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपने Br भी ले सकते हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना, मैं थोड़ी उस Cr से लो, हैलाइड है ले लो। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ आपने ले लिया एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। जैसे लेंगे तो ये जो H है ये Br के साथ जाके निकल जाएगा, यानी कि -HBr निकलेगा। जैसे -HBr निकलेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा खूबसूरत सा ये प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नाम लिख लो, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। है ना आसान, कोई दिक्कत है ना। पहले ऊपर वाला नोट करो, फिर हम बात करते हैं सेकेंड बाई डाइजोनियम साल्ट के बारे में। करो हो गया। चलो अब बात करते हैं डाइजोनियम साल्ट के बारे में। ठीक है, डाइजोनियम साल्ट में क्या है, डाइजोनियम साल्ट के द्वारा अगर आप हैलोवेरिन्स बना रहे हैं तो उसको, उस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से। देखिए लिखा हुआ है, सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। डाइजोनियम साल्ट जो होता है, ये जब बेंजीन के साथ साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, से डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, जैसे कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या होता है, बहुत यूजफुल होते हैं और इन द सिंथेसिस ऑफ द ऑल द मेंबर ऑफ द हैलोएरिन, जो हैलोजन एटम को कंटेन करते हैं। बता देना डाइजोनियम साल्ट क्या होता है। डाइजोनियम साल्ट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि डाइजोनियम साल्ट जो होता है, ये इसको हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ द ऑल द नंबर ऑफ द हैलोएरिन्स कंटेनिंग द हैलोजन। वो हैलोएरिन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो हैलोजन एटम को रखते हैं। जो देखिए क्या लिखा, मैंने लिखा है कि डाइजोनियम साल्ट सच एज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज क्वाइट यूजफुल इन द, क्या मैंने कहा यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द हैलोएरिन्स कंटेनिंग द हैलोजन एटम। बात क्लियर है, या तो कोई दिक्कत। अब मैं क्या करता हूं इसमें, मैंने क्या किया, मैंने हैलोजन का रिएक्शन कराया किसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, यानी क्लोरोबेंजीन एट द ब्रोमोबेंजीन हम ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, चाहे क्लोरोबेंजीन लिया ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए। ठीक है, कैन बी प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर होगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कैसे प्रिपेयर होगा। अरे भैया वो ट्रीटिंग, जब हम रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जब क्यूप्रस क्लोराइड को हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, चाहे क्यूप्रस क्लोराइड का या क्यूप्रस ब्रोमाइड का जब हम डिसॉल्व करेंगे इन HCl या CuBr, मैंने क्या कहा, मैंने या तो आप CuCl ले लीजिए या CuBr लेके उसको डिसॉल्व कर देंगे ना, तो वो उसका प्रोडक्ट बना देगा। और इस रिएक्शन को इस सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाता है, सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूजन हो रहा है आपको, मैंने क्या कहा, अरे भैया देखो ना, मैंने कहा कि बेंजीन डाइजोनियम क्या लेंगे आप, क्या लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, ये क्या बेंजीन हो गया, और क्या है N2++Cl माइनस, N2++Cl माइनस, या इसको बाण दिखा दीजिए,
N2 प्लस Cl माइनस होगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा, मैंने क्या मिला दिया, CuCl मिला दिया। क्या मिला दिया? CuCl मिला दिया। CuCl मिलाया, CuCl मिलाया, यानी कि यहां पे हमने क्या कर दिया, HCl डाला। ठीक है, HCl, तो क्या बन जाएगा, देखो ना यार, क्या टफ है यार, ये बना लेगा तुरंत आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बना लेगा ये? क्लोरोबेंजीन। और क्या निकल जाएगा, प्लस N2 निकल जाएगा, प्लस HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, प्लस HCl निकल जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? अगर मैं क्या करूं, मैं यहीं पर अगर मैं Br ले लूं, मैंने माना, फिर मैंने एक बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लिया, यहाँ पे मैंने लिया N2 प्लस Cl माइनस, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे CuCl लिया या HBr लिया। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ आइडिया? CuCl लो, सॉरी आप ब्रोमाइड बना रहे हो ना, तो CuBr ले लो और HBr ले लो, CuBr ले लो और HBr ले लो, तो क्या बन जाएगा, जैसे आपने क्लोरोबेंजीन देखा था वैसे ही यहाँ पे आपका ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, करना सिर्फ आपको इतना है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप लेते हैं, उसमें CuCl या CuBr मिलाते हैं, तो वो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाता है, यानी कि वो हेलोएरिन्स का फॉर्मेशन करता है। डाइजोनियम साल्ट के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहां पे हमको देखने को मिला, क्या मिला, कि यहां पे उसका हेलोएरिन्स की प्राप्ति। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन को ही सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ये लिखा आपने कि डाइजोनियम साल्ट ये हो गया, फिर मैंने स्ट्रक्चर समझाया कि क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द treating benzene diazonium chloride with CuCl and HCl or CuBr dissolved in HBr. The reaction is called सैंडमेयर रिएक्शन। और इसमें हमने बहुत प्यारा सा रिएक्शन देखा, नोट करते रहो और सुनते भी रहो। यहाँ मैंने कहा N2 प्लस Cl माइनस, मैंने यहाँ पे इसका रिएक्शन कराया, किसके साथ कराया? CuCl के साथ कराया, HCl के साथ कराया, तो हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ क्लोरोबेंजीन मिला। और यहाँ पे क्या बना? और यहाँ पे N2 बाहर निकला, और क्या निकला? HCl बाहर निकला। फिर मैं दूसरा लेता हूं, मैं क्या करता हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैं किस में डिसॉल्व करता हूं? CuBr में, यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड में मैं डिसॉल्व करता हूं। जैसे ही मैं डिसॉल्व करूंगा, तो हमें खूबसूरत सा ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, और यहां से HBr बाहर निकल जाएगा, जहां से HBr जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, HBr जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा आप हेलोएरिन्स का फॉर्मेशन कर रहे थे और कर रहे हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब इसको नोट करिए। अब हम बात करेंगे हेलोएरिन्स के दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टीज दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज मेरे प्यारे बच्चों पहले इसको नोट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन क्या होता है। पहले इसको फटाफट नोट करो, ठीक है, फटाफट नोट करो।
फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेलो एल्केन्स। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसी को सैंड मेयर रिएक्शन कहता है। हो सकता है कि आपको ये मेथड देख के डायजोनियम साल्ट के द्वारा हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन ना करते हुए कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन लिखिए। तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या करिएगा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड में ऐड करेंगे तो वो उसका हेल या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। यही सैंड मेयर रिएक्शन है, कुछ और नहीं है। सैंड मेयर रिएक्शन यही है। ठीक है, नोट करो। हो गया। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स के बारे में बात डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहला तो हेलो एल्केन हमने पढ़ा था ना, तो भैया पहली प्रायोरिटी तो हम उसको ही देंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। इसके बारे में फिजिकल स्टेट के बारे में आपको बता दें कि जो हेलो एल्केन्स होता है इनमें जो लोअर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कब कलरलेस होंगे? एट द रूम टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट पता करेंगे ना, पहले फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। आपको पता जो लोअर मेंबर्स ऑफ हेलो एल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। जो अदर एल्किल हैलाइड होता है, यानी अप टू C18 कार्बन 18 की बात करते हैं, वो भी कलरलेस होते हैं। वो भी क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। और क्या होते हैं? ये लिक्विड तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? और ये क्या होते हैं? स्वीट स्मेल। इनका स्मेलिंग जो होगा ना वो स्वीट होगा, मीठा मीठा इसका स्मेल आएगा। ठीक है, ये लिक्विड होंगे। क्या होंगे? लिक्विड होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजों के बारे में, बाकी सब फिजिकल मेथड के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे मेथड हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन्स का केवल फिजिकल स्टेट ही नहीं प्रॉपर्टी होता है, बहुत से प्रॉपर्टी है। उन सब प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। कब करूंगा? कल डिस्कस करूंगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने फिजिकल स्टेट बताया कि क्या होता है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं एट द रूम टेम्परेचर पे, और अदर जो एल्किल हैलाइड जो कार्बन 18 से ऊपर होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं। उनका मीठा मीठा स्वीट स्मेलिंग होता है, लिक्विड होते हैं, और भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम लोग कल डिस्कस किया जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स में क्या है? फिजिकल स्टेट द लोअर मेंबर्स और कलरलेस गोज क्या है? कलरलेस gases at the room temperature. The other alkyl halide C13 या C18 या C18 में C13 सॉरी C18 है ये। C18 हो गया। ठीक है, C18 ये कलरलेस, C18 स्मेलिंग लिक्विड बाय हायर मेंबर्स ऑफ कलरलेस सॉलिड। और जो हायर मेंबर होते हैं वो कलरलेस क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो। बाकी जितने भी स्टेट है उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, क्योंकि आपसे किसी का भला हो जाता है तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए। बाकी वीडियो में बाकी सब चीजें डिस्कस, बाकी टॉपिक में डिस्कस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।